जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। आज की इस वीडियो में हम एनसीसी प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 के मैप रीडिंग के वे सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपसे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में यानी कि वाइवा में पूछे जा सकते हैं। और सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैप। मानचित्र की परिभाषा क्या है, मानचित्र होता ही क्या है। ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीस ऑफ ग्राउंड ऑन द पेपर और क्लॉथ ड्रॉन टू ए फिक्स्ड स्केल यूजिंग कन्वेंशनल साइन। मैप क्या होता है कि मानचित्र या मानचित्र कागज या कपड़े का बना वह टुकड़ा होता है जिस पर पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग को निश्चित स्केल और सांकेतिक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है, उसे हम मैप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर। मानचित्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मानचित्र जो है वो 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें है रिलीफ, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, स्टैटिस्टिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री मैप। यानी कि भूआकृति, भौगोलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांख्यिकी, आर्थिक और सैनिक मानचित्र, ये 7 तरह के जो है मैप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इंफॉर्मेशन कैन यू गेट फ्रॉम ए मैप। मानचित्र से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं या फिर मानचित्र के क्या फायदे होते हैं। तो मानचित्र से हम ओन पोजीशन को निकाल सकते हैं, यानी कि स्वयं की पोजीशन को निकालने के लिए, डिस्टेंस टू एनिमी, दुश्मन की दूरी का पता लगाने के लिए, ज्योग्राफिकल फीचर्स, भौगोलिक स्थिति का पता लगाने के लिए, और रूट्स फॉर मार्चिंग, मार्च करने का रास्ता पता लगाने के लिए हम मैप का उपयोग कर सकते हैं। व्हाट आर दी लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज ऑफ ए मैप। मानचित्र की क्या कमियां होती हैं। मैप्स आर नॉट ऑलवेज अप टू डेट एंड कैन नॉट शो एवरी ग्राउंड फीचर ऑन ए 2D पेपर। मानचित्र एक तो हमेशा अपडेट नहीं होते और कागज पर जमीन की हर आकृति को दिखाना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि कागज जो है वो 2D होता है और चीज़ें जो है वो 3D होती हैं, तो हर 3D चीज़ को 2D पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना आसान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज वाटर रिप्रेजेंटेड ऑन ए मैप। मानचित्र पर पानी को किस रंग से दर्शाया जाता है। तो मानचित्र पर पानी को ब्लू कलर से दर्शाया जाता है, नीले रंग से दर्शाया जाता है। विच कलर रिप्रेजेंट एग्रीकल्चर और कल्टिवेटेड लैंड ऑन ए मैप। मानचित्र पर खेती योग्य भूमि किस रंग में दिखाई जाती है। मानचित्र पर खेती योग्य भूमि जो होती है वो येलो कलर यानी कि पीले रंग से दिखाई जाती है। और इसकी जो पीडीएफ है ये एज इट इज़ पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जहां से जाके आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। आपको दोबारा से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी से आप इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके और अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए कन्वेंशनल साइन। कन्वेंशनल साइन बनाने का साइज़ क्या होता है, तो वो 4 mm इंटू 4 mm होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कंपास और नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ कंपास यूज्ड इन एनसीसी। एनसीसी में इस्तेमाल होने वाले कंपास का पूरा नाम क्या है। आप जब प्रैक्टिकल में वाइवा दे रहे होंगे तो आपके सामने जो कंपास रखा होगा आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इस कंपास का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना है कि सर्विस ये जो है वो लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप। लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा, ये जो है उस कंपास का पूरा नाम होता है। कंपास कितने तरह के होते हैं, कंपास 2 तरह के होते हैं, एक होता है लिक्विड कंपास और एक होता है ड्राई कंपास। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हम एनसीसी में किस तरह के कंपास का प्रयोग करते हैं, तो आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि एनसीसी में हम लिक्विड कंपास का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ आर देयर। नॉर्थ जो है उत्तर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रू नॉर्थ जिसे हम वास्तविक उत्तर बोलते हैं, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ जिसे हम चुंबकीय उत्तर बोलते हैं, और तीसरा होता है ग्रिड नॉर्थ जिसे हम ग्रिड उत्तर बोलते हैं। ट्रू नॉर्थ की बात करें तो जो पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा जो होता है, वो जिस उत्तर को शो करता है उसे हम ट्रू नॉर्थ बोलते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ जो मैग्नेटिक कंपास होता है ना, कंपास, क्योंकि वो कंपास की जो नीडल होती है वो मैग्नेटिक होती है तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ को शो करती है। और ग्रिड नॉर्थ जो मैप के ऊपर, ये ऊपर नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, तो ये जो नॉर्थ है इसे हम ग्रिड नॉर्थ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टू विच डायरेक्शन। कंपास की जो सुई होती है वो हमेशा किस दिशा को दर्शाती है, तो कंपास की सुई हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ को दर्शाती है, चुंबकीय उत्तर को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 11, नेम एनी 5 पार्ट्स ऑफ ए कंपास।
कंपास के किन्हीं 5 हिस्सों के नाम बताओ। तो कंपास में टंग होती है, कंपास में टंग नोच होती है, हेयर लाइन होती है, प्रिज्म होता है, थंब होता है, थंब रिंग होती है, लीड होता है, हिंज, हिंज जो कब्जा होता है ना उसको बोलते हैं, क्लैंपिंग स्क्रू होता है। ये सभी के सभी कंपास के पार्ट्स के नाम होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ कॉल्ड? ट्रू नॉर्थ यानी कि वास्तविक उत्तर, वास्तविक उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? तो वास्तविक उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच का जो अंतर होता है उसे मैग्नेटिक वेरिएशन बोला जाता है, MV बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट, हाउ मैनी डिग्री आर मार्क्ड ऑन ए कंपास? कंपास के ऊपर कितने से कितने डिग्री मार्क होता है? तो कंपास के ऊपर 0 से लेकर 360 डिग्री तक मार्क होता है। वैसे भी जो पूरा सर्कल होता है, सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है। व्हाट आर द कार्डिनल पॉइंट डायरेक्शन एंड देयर डिग्री? मुख्य दिशाएं कौन सी होती हैं और उनकी डिग्री कितनी होती है? तो मैं आपको डिग्री निकालना भी बता देता हूं और आपको ये भी बता देता हूं। मुख्य दिशाएं तो आपको पता ही है। मुख्य दिशाओं की अगर हम बात करते हैं तो हम तो 4 ही दिशाओं की बात करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हिंदी में बोलें तो हमारा ये होती है दक्षिण। दोबारा से बना देते हैं, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। नॉर्थ से हमारा हो गया उत्तर, ईस्ट से हो गया पूर्व, साउथ को बोलते हैं हम दक्षिण दिशा और वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम दिशा। ठीक है, 0 से स्टार्ट करो, नॉर्थ पे 0 डिग्री, 90 जोड़ दो 90 डिग्री, फिर 90 जोड़ दो 180 डिग्री, फिर 90 जोड़ दो 270 डिग्री, फिर 90 जोड़ दो 360 डिग्री। तो अगर नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ पे 0 डिग्री भी कह सकते हैं, 360 भी कह सकते हैं, देखो ये लिखा हुआ। पूर्व की बात करें ईस्ट की तो उसे 90 डिग्री होता है, ईस्ट 90 डिग्री है। साउथ दक्षिण की बात करें तो 180 डिग्री है, साउथ 180 डिग्री है, दक्षिण 180 डिग्री है। और वेस्ट की बात करें तो पश्चिम जो है वो 270 डिग्री है, वेस्ट है 270 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू यू फाइंड नॉर्थ विदाउट ए कंपास एट नाइट? रात में आपके पास कंपास भी नहीं है और आपको उत्तर दिशा का पता लगाना है, कैसे पता लगाएंगे? पोल स्टार को देख के, ध्रुव तारे को देख के हम उत्तर दिशा का पता लगाएंगे। और ध्रुव तारा कौन से उत्तर को बताता है? ये वास्तविक उत्तर को बताता है। किसको बताता है बेटा? वास्तविक उत्तर को बताता है, ट्रू नॉर्थ को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंपास? कंपास के क्या यूज होते हैं? तो जैसे मैप के यूज हमने देखे थे, ऑन पोजीशन निकालने के लिए, दुश्मन की दूरी निकालने के लिए, किस तरह की भौगोलिका करती है उनका पता लगाने के लिए। तो कंपास के क्या यूज है? कंपास का सबसे पहला और मेन यूज है नॉर्थ का पता लगाने के लिए। ठीक है, लेकिन कौन सा नॉर्थ ये बताएगा? ये मैग्नेटिक नॉर्थ बताएगा, यानी कि चुंबकीय उत्तर बताएगा। ये बात आपको याद रखनी है। मैप को सेट करने के लिए आपको प्रैक्टिकल में मैप सेट करना दिया जाएगा, तो मैप सेट करेंगे आप किसकी हेल्प से करेंगे? कंपास की हेल्प से। डिग्री मेजर करने के लिए कितनी डिग्री मेजर कर सकते हैं हम? 0 से लेकर 360 डिग्री मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और टू फाइंड ऑन पोजीशन, खुद की जगह का पता लगाने के लिए, अपनी पोजीशन निकालने के लिए हम कंपास का प्रयोग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर्विस प्रोटेक्टर और ग्रिड के बारे में। व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर? आपको एक स्केल सा रखा होएगा मैप के ऊपर, आपसे पूछेंगे कि इसका क्या नाम है, तो आपको कहना है कि सर जी ये तो सर्विस प्रोटेक्टर है। तो कहेंगे कि इसकी लंबाई कितनी होती है? आपको कहना है कि सर जी इसकी लंबाई होती है 6 इंच, या जो भी मैडम है तो मैडम, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 2 इंच होती है, तो ये 6/2 होता है। ठीक है, 6/2 इंच का जो है सर्विस प्रोटेक्टर होता है, स्केल के जैसे बिल्कुल ये दिखाई देता है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर? सर्विस प्रोटेक्टर का पूरा नाम क्या है? कोई पूछे कि इसका पूरा नाम बताओ, तो आपको कहना है सर्विस प्रोटेक्टर मार्क 3 अल्फा या मार्क 3 अल्फा। जैसे हमने कंपास का बताया था ना, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा, इसी तरीके से इसका नाम है सर्विस प्रोटेक्टर मार्क 3 अल्फा। व्हाट इज द यूज ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर? फिर आपसे पूछा जाएगा कि सर्विस प्रोटेक्टर का क्या काम है, ये क्या काम आता है? तो आपको कहना है कि डिस्टेंस मेजर करने के, मैप के ऊपर जो हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए उसके काम आता है, ग्रिड रेफरेंस निकालने के लिए काम आता है, और स्केल की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये काम आता है मेन, आप ग्रिड रेफरेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए, और स्केल की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। वाइल फाइंडिंग दी GR, ग्रिड रेफरेंस निकालते समय विच लाइन्स नंबर इज टेकन फर्स्ट? GR यानी कि ग्रिड रेफरेंस निकालते समय कौन सी लाइन का नंबर पहले लिया जाता है? तो ईस्टिंग लाइन का नंबर जो है वो पहले लिया जाता है जब भी हम GR निकालते हैं। GR निकालना भी कई बार आता है ना, तो जब भी हम GR निकालते हैं, GR की फुल फॉर्म ही आपसे पूछ ली जाएगी,
तो ये आपको पता होनी चाहिए, ग्रिड रेफरेंस, ठीक है। और ये निकालते समय जो सबसे पहली लाइन का नंबर लिया जाता है वो ईस्टिंग लाइन का नंबर लिया जाता है। अब फिर अगर आपने कह दिया कि ग्रिड रेफरेंस में पहले ईस्टिंग लाइन का नंबर लिया जाता है, तो आपसे पूछ लेंगे कि अच्छा बताओ ईस्टिंग लाइन कौन सी है। तो ईस्टिंग लाइन कौन सी है, मैप आपको दिखा देंगे, बताएंगे, पूछेंगे कि बताओ इस मैप के अंदर ईस्टिंग लाइन कौन सी है। तो जो वर्टिकल लाइंस होती है ना मैप के ऊपर, देखो ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो कुछ लाइनें ऐसे होंगी, ऐसे वर्टिकल, वर्टिकल मतलब खड़ी लाइनें जो होती है ना, खड़ी रेखाएं, ठीक है। तो खड़ी रेखाएं होती है और इनका नंबर जो है वो बाएं से दाएं की तरफ बढ़ता है, जैसे यहाँ से 0 1 2 ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नंबर बाएं से दाएं की तरफ बढ़ता है, खड़ी लाइनें होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ईस्टिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। अब पूछ लेंगे कि नॉर्दिंग लाइन कौन सी है। तो ईस्टिंग लाइन अगर खड़ी लाइनें हैं तो नॉर्दिंग लाइन पड़ी लाइनें हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, मैप हुज नंबर इंक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ हमारा कहाँ पे था, यहाँ पे था, ये नॉर्थ है, तो साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरीके से ऊपर बढ़ता है। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ले रहा हूँ। नेक्स्ट, हाउ मच एरिया डज ए 4 फिगर GR रिप्रेजेंट। 4 फिगर GR मानचित्र पर कितने एरिया को दिखाता है। तो 4 फिगर GR जो है वो मानचित्र पर 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर के एरिया को दर्शाता है। हाउ मच एरिया डज ए 6 फिगर GR रिप्रेजेंट। 6 फिगर GR मानचित्र पर कितने एरिया को दिखाता है। तो वो 100 मीटर को दिखाता है, वहाँ पे 1000 मीटर था, यहाँ पे 100 मीटर हो जाएगा। व्हाट इज दिस स्केल यूजुअली यूज्ड ऑन द NCC प्रैक्टिस मैप। NCC प्रैक्टिस मैप जो हमारा NCC का मैप होता है उसमें सामान्यतः किस स्केल का प्रयोग होता है। तो स्केल होता है इसका जो RF, यानी कि ये RF की फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, कुछ काम तो आप भी करें, है ना। तो ये कमेंट बॉक्स में बतानी है RF की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका जो RF होता है, ये जो फैक्टर होता है वो 1/50,000 होता है, यानी कि मैप के ऊपर 2 सेंटीमीटर अगर हम चलते हैं, मैप के ऊपर मान लो पॉइंट A से लेके पॉइंट B की दूरी 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका मतलब असलियत के अंदर यानी कि धरती पे जब हम देखेंगे तो वो जो डिस्टेंस है ना वो 1 किलोमीटर होगी। तो इसको रेशियो बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं हैंड एंगल्स की। हाथों से डिग्री मेजर करना आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वैसे ये मैप रीडिंग से थोड़ा सा अलग है, लेकिन कोई बात नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो इसलिए हम इसको भी देख लेते हैं। हाउ मेनी डिग्री डज ए फुल्ली ओपन हैंड मेजर। पूरा अगर खुला हुआ हाथ है हमारा तो उससे मैक्सिमम कितनी डिग्री मापी जा सकती है, 19 डिग्री। और दूसरी बात, जब हाथ से डिग्री मापते हैं तो कौन से हाथ का यूज होता है, लेफ्ट हैंड का यूज होता है, यानी कि बाएं हाथ का यूज होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हाउ मैनी डिग्री डज ए क्लोज फिस्ट मेजर। बंद मुट्ठी से कितनी डिग्री मेजर कर सकते हैं, तो 8 डिग्री मेजर कर सकते हैं। हाउ मैनी डिग्री वन सिंगल फिंगर रिप्रेजेंट। एक सिंगल उंगली कितनी डिग्री रिप्रेजेंट करती है, 1 डिग्री रिप्रेजेंट करती है। डेड ग्राउंड किसे बोलते हैं, डेड ग्राउंड किसे कहते हैं, या फिर मृत भूमि बोल देते हैं हिंदी के अंदर, मृत भूमि। तो मृत भूमि किसे बोलते हैं, द हिडन ग्राउंड बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द टारगेट। देखने वाले और टारगेट के बीच में जो दबी हुई या छिपी हुई भूमि होती है उसे डेड ग्राउंड बोला जाता है। GPS क्या होती है, GPS की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। और ये कौन सी कंट्री की होता है, ये USA का होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ये हमारा USA का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ हिल कॉल्ड। पहाड़ी का सबसे जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे पीक बोलते हैं, पीक यानी कि चोटी। हाउ डू यू सेट ए मैप। मैप को कैसे सेट करोगे, तो आप अलाइन करोगे कंपास के नॉर्थ को, हेयर लाइन को और मैप के लॉन्गिट्यूडनल लाइन को इन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर इन तीनों चीज़ों को जब आप अलाइन कर देते हैं तो जो मैप है आपका क्या हो जाता है, वो सेट हो जाता है। अब क्योंकि आपने मैप रीडिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपने पढ़े, मैंने आपको अच्छे से समझाया, अब आपको क्या करना है कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए, आपको एक MCQ की वीडियो भी प्रैक्टिस कर लेनी है। MCQ प्रैक्टिस कर लेने हैं। MCQ की जो लिंक है, वीडियो का जो लिंक है वो शायद आपको यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा हो, और उसके साथ ही मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख लेना और उसके MCQ प्रैक्टिस कर लेना, साथ के साथ कमेंट करके। आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, ना कि आपके प्रैक्टिकल में और ना ही आपके जो आपका मेन एग्जाम होगा उसमें जो मैप रीडिंग के क्वेश्चन आएंगे, ना ही वहाँ पे।
बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा, ए ग्रेड के नज़दीक आप पहुंच जाएंगे अगर आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहे तो। और पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना जाके, बाकी पीडीएफ भी मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। और इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।